नमस्कार यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही ख़ास विषय के ऊपर। क्या होता है जब कोई हमें अरेस्ट करके लेके जाता है बिना वारंट के? हम क्या क्या राइट्स होते हैं हमारे जो कि हम एक्सरसाइज कर सकते हैं उस दौरान। क्योंकि जब भी हमारा अरेस्ट जो होता है वो वारंट के साथ होता है, तब हमारे पास लाइक वारंट के अंदर सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई होती है पहले से कि किस कोर्ट ने वारंट इशू किया था, क्या ऑफेंस था, क्या पार्टी थी। लेकिन अरेस्ट विदाउट वारंट के अंदर क्या, पुलिस ऑफिशियल आए या पब्लिक ऑफिशियल जो भी आए, अरेस्ट करके ले गए। तो उस वक्त हमारे क्या क्या राइट्स है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर कोई हमको अरेस्ट करने आ रहा है तो हमारे पास ये राइट है कि उससे पूछे कि आपने हम आप हमको क्यों अरेस्ट कर रहे हो, क्या ग्राउंड है जिसके बेसिस पे हमको अरेस्ट कर रहे हो, किसने हमारे खिलाफ जो था कंप्लेंट करी थी। ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर कोई ऑफेंस जो होता है वो बेलेबल होता है, तो उस सिचुएशन के अंदर अगर जब आपको पुलिस जो होती है, कोई भी पब्लिक ऑफिशियल लेके जाएगा पुलिस स्टेशन के अंदर, तो बेल एज अ मैटर ऑफ राइट, आपका राइट होता है बेलेबल ऑफेंस के अंदर कि आपको बेल मिलनी ज़रूरी है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो भी पुलिस स्टेशन के अंदर आपको रखा जाएगा, बेल बॉन्ड भरवाते हैं वो श्योरिटीज़ के साथ या बिना श्योरिटीज़ के साथ, और आपको रिलीज़ कर देते हैं, कोर्ट तक भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब भी आपको कोई पब्लिक ऑफिशियल अरेस्ट करेगा, तब वो आके एक मेमोरेंडम प्रिपेयर करके देते हैं। मेमोरेंडम के अंदर ये होता है कि कितने बजे अरेस्ट किया, कहाँ से अरेस्ट किया, टाइम क्या था अरेस्ट ऑफ, मतलब टाइम क्या था कि जब आपको अरेस्ट किया। उसके अलावा फिर इस मेमोरेंडम के अंदर ना, कोई भी अगर आपका रिस्पेक्टेड सिटीज़न है लोकेलिटी का जहाँ पे भी आप रह रहे हो, या कोई भी आपका मतलब घर का कोई भी व्यक्ति है, उनके साइन होंगे कि उनकी प्रेजेंस के अंदर अरेस्ट हुई है आपकी। ठीक है। और फिर इसके अलावा क्या होता है ना, ताकि और ये जो लोकेलिटी के अंदर ये कोई भी आपके परिजन के पास जो साइन होते हैं वो इसलिए होते हैं ताकि पुलिस वाले ना आपको बताए कि कौन से पुलिस स्टेशन के अंदर आपकी कस्टडी होगी। ठीक है। और मतलब ये मतलब बेसिक राइट होता है ताकि आप वहाँ जाके उनसे पूछ सके। अगर आपको अपना लॉयर लेके जाना है तो आप उस पुलिस स्टेशन के अंदर लेके जा सकते हैं, अगर आपको बेल करवानी है तो। उसके बाद फिर जब आपको कस्टडी के अंदर पुलिस ले जा चुकी है, तो आपका एक राइट है कि नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास, या जो भी मजिस्ट्रेट का जो जुरिस्डिक्शन पड़ता है उसके सामने आपका पेश होना 24 घंटे के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा कोई भी पुलिस स्टेशन के अंदर आपको रखा नहीं जा सकता। मजिस्ट्रेट के सामने पेशी जो होती है वो करवानी पड़ेगी। फिर अगर आप कोई एक्यूज पर्सन हो, ऐसे जिसके पास पैसे नहीं है वकील लीगल एड हायर करने के, जैसा मैंने अपनी पहली वीडियो में बता दिया था, तो उस राइट के बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। और उसके अलावा अगर आपको अरेस्ट किया गया था किसी भी एक ऐसे ऑफेंस के लिए जहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो श्योरली जब भी आपको पुलिस अरेस्ट करेगी तो आपको जल्दी से जल्दी, वैसे तो कहा जाता है कि अगले जब भी पुलिस अरेस्ट करते हैं तो 48 घंटे के अंदर आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवानी ज़रूरी है, बट उससे पहले भी हो सकती है। तो ये भी एज अ मैटर ऑफ राइट है आपका। तो दोस्तों, अब बात ये है कि हमने ये सारे के सारे राइट्स तो हैं वो दे दिए, बट क्या होगा अगर कोई इन राइट्स को फॉलो नहीं करते? यदि आपका कोई भी पब्लिक ऑफिशियल है वो आपके पास आए, ठीक है, और वो आके आपको इलीगली अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई भी पुलिस ऑफिसर है, उनके पास मतलब वारंट तो नहीं है, चलो ठीक है, लेकिन वो आपको इलीगली अरेस्ट कर रहे हैं, आपको राइट्स नहीं बता रहे, तो क्या हो सकता है? उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि डिपार्टमेंटल एक्शन जो होता है वो तो लिया जाएगा, और उसके अलावा उनको 7 साल तक की सज़ा भी हो सकती है अगर वो इलीगली आपको अरेस्ट कर रहे हैं, बिना आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, कोई भी चीज़ आपको नहीं बता रहे, तो 7 साल तक की सज़ा है। धारा जो होगी वो हो जाएगी 220 आईपीसी की। फिर उसके अलावा अगर कोई प्राइवेट पर्सन है, मतलब कोई भी इंसान जो होता है आके आपको अरेस्ट कर रहा है, प्राइवेट पर्सन मतलब एक कोई भी हमारे समाज के व्यक्ति आपको अरेस्ट कर लेता है, ठीक है, बिना वारंट के, तो उस चक्कर में अगर वो इलीगली अरेस्ट करे तो उसके खिलाफ जो होती है धारा 342 जो होती है वो लग जाएगी आईपीसी की। और अगर आपका जो अरेस्ट जो होता है, अरेस्ट के अंदर फोर्स यूज़ करी जा रही है, इलीगली फोर्स यूज़ करी जा रही है, कोई भी आपको राइट नहीं बताया जा रहा है कि कौन है जो कि मेरे को अरेस्ट कर रहा है, मतलब, और उसके अलावा मेरे से फोर्स यूज़ कर रहे हैं, मारपीट यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। वो हमारे सेक्शन 96 से लेके 106 के अंदर अवेलेबल है आईपीसी के अंदर। वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। और दोस्तों,
अगर आपको ये दी हुई जानकारी मेरी अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।